साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति पर, क्योंकि बिहार में जिस तरह से जैसे जैसे नज़दीक चुनाव आ रहा है, अलग अलग पार्टियां अपने वोट साधने में लगी हुई हैं। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी के आकाश आनंद जी और राम जी गौतम साहब लगातार प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कई ऐसे बड़े बड़े नेता, तीसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए दिन लगातार बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं और बड़ी बड़ी योजनाएं लागू कर रहे हैं और साथ साथ बड़ा तोहफा दे रहे हैं। नीतीश बाबू का तो पूछिए मत, नीतीश बाबू फिर से मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में पड़े हैं और लगातार मोदी जी का हाथ पकड़कर चलने की फिराक में रहते हैं। लेकिन क्या लगता है कि भाजपा ऐसा कुछ कर सकती है? बीच में प्रशांत किशोर साहब जो पीके की राजनीति कर रहे हैं और जनसुराज पार्टी के माध्यम से बस्ता लेकर गांव-गांव भी घूम रहे हैं। साथियों, अलग अलग चुनाव है, अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन प्रत्येक विधानसभा के ऐसे ऐसे कद्दावर नेता जिनके बारे में हमेशा से सुना जाता है कि ये कुछ कर पाएंगे, वो कुछ कर पाएंगे। नीतीश कुमार के बारे में थोड़ा सा बात करें। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और कई बार इन्होंने अपना पाला कभी इधर बदलते, कभी उधर बदलते, कभी इधर बदलते, इसलिए लोगों ने उनका पलटू चाचा नाम रख दिया और बदलते बदलते 9 से 10 बार वो मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि इतना साल गुजर गया नीतीश चाचा, अब आपको बैठने की बारी है, अब आपका जो काम करने का तरीका है वो डाउन हो गया है। क्योंकि हमेशा से आप देखते हैं बड़े बड़े मंचों पे प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं और मोदी जी तो आपका भाव ही नहीं देते। लेकिन साथियों, नीतीश चाचा हमेशा से मेहनत करते रहे हैं। कभी राहुल गांधी की बात करते थे, कभी लालू यादव की बात करते थे। पिछले दिनों तो आपने देखा होगा जब भाजपा के साथ गठबंधन में नहीं थे तो तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के उन्होंने अपना एक नया ओहदा खड़ा किया था। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। आपने देखा हॉस्पिटल की जो गलत तरीके से हॉस्पिटल चलाए जा रहे थे उसकी वाट लगा देते। लेकिन अब सब लोग लालू यादव की राजनीति से भी खफा हो चुके हैं, तेजस्वी यादव की राजनीति से भी खफा हो चुके हैं और मोदी जी को देश में सब लोगों ने देख लिया है कि भाइयों बहनों कह करके वो किस तरह से फेंकू जैसी बात करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अब एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जो आजकल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बिहार के राजनीति में जिस तरह से अपना ओहदा चमका रहा है, युवाओं की आन बान शान और खूबसूरत चेहरा बनता जा रहा है, आकाश आनंद, जो बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे हैं और बसपा के नेशनल संयोजक हैं, यानी राष्ट्रीय संयोजक हैं। सोचिए, बहन कुमारी मायावती जी भतीजे को पार्टी में लाती हैं, खड़ा करती हैं और कहती हैं काम करो, काम करते हैं। लेकिन जब बिना पेपर देखे बोलना शुरू करते हैं तो बहन कुमारी मायावती जी रोक देती है, कहती है ऐसी बात मत बोल देना जिससे अपने पार्टी का नुकसान और किसी दूसरे का नुकसान हो। इसके बाद आकाश आनंद जी काम करना शुरू करते हैं और बीच में ही भाजपा और कांग्रेस के बारे में कुछ बोल देते हैं। फिर उनके ऊपर FIR हो जाता है। बहन जी पार्टी से उन्हें अपरिपक्व घोषित कर पार्टी से बाहर निकाल देती। लेकिन फिर बहन कुमारी मायावती जी नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में फिर लाती हैं। इसी बीच में एक और बड़ी खबर आती है कि बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी बसपा के साथ वो और उनके ससुर जी साजिश रचते हैं। और फिर क्या, फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर को पार्टी से बाहर कर दिया जाता है, उनके ससुर को पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद लोग कहने लगे कि बहन जी को हो क्या गया है, नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी को पार्टी से बाहर क्यों कर दिया, इससे बहुत बड़ा उनका नुकसान हो सकता है। लेकिन फिर क्या, देखते ही देखते फिर से बहन कुमारी मायावती जी ने पार्टी में उनके ससुर और आकाश आनंद जीनो जी को, दोनों लोगों को पार्टी में वापस बुला लेती है। आकाश आनंद जी को नेशनल कोऑर्डिनेटर के बाद राष्ट्रीय संयोजक बनाती हैं और कहती हैं जाओ बिहार जीत कर दिखाओ, या बिहार में कुछ ऐसी जो विधानसभा सीट है उसे जीत कर दिखाओ तो काम होगा। और फिर क्या, राम जी गौतम साहब जो
राज्यसभा सांसद हैं उनके साथ अपने एक वैन में सवार होते हैं और निकल पड़ते हैं बिहार की तरफ। बिहार में जब आकाश आनंद जी की लगभग 20 तारीख तक जो रैलियाँ चली, ये देखने वाली बात थी। जहाँ जाते थे हजारों ही नहीं बल्कि लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होती थी। ऐसा लगता था आकाश आनंद नहीं बल्कि खुद बहन कुमारी मायावती जी का रथ आ रहा है। और साथियों, मैंने रामगढ़ भी देखा, मैंने मोहनिया विधानसभा भी देखा, मैंने भभुआ भी देखा, मैंने अलग अलग क्षेत्रों का भी देखने का प्रयास किया। और जहां भी देखा, बता दें कि लगभग लाखों की संख्या में आकाश आनंद जी को सुनने और आकाश आनंद जी को देखने के लिए लोग आए थे। और ऐसे साफ स्पष्ट हो रहा था कि हाथी इस बार कमाल दिखाएगी बिहार में। फिर मोहनिया की बात आती है। मोहनिया में बिरहा सम्राट, बिरहा के अच्छे कलाकार, बिरहा जगत में नई पहचान बनाने वाले अभिनेता नेता ओम प्रकाश दीवाना जी को टिकट दिया जाता है। उससे पहले उन्हीं के मंच पर एक ऐसी नायिका, नेता, नेत्री जो बहुजन समाज की आवाज़ उठाने के लिए हमेशा जानी जाती है, बहुजन समाज को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करती है, कामना जगन्नाथ, जो बसपा से बहुजन समाज पार्टी से टिकट मांगती है। उसी मंच पर, जिस मंच को ओम प्रकाश दीवाना ने सजाया था, जिस मंच पर आकाश आनंद जी आने वाले थे, उसी मंच पर जब कामना जगन्नाथ पहुंचती हैं कि मुझे टिकट मिल जाएगा, इसके बाद उनके साथ क्या कुछ होता है आपने तो देखा ही होगा। लेकिन कामना जगन्नाथ जब आकाश आनंद जी से बात करती हैं, सारी बात बताती हैं कि इस मंच पर मुझे बोलने नहीं दिया गया, आकाश आनंद जी से मौका मांगते हैं कि मुझे भी सर मुझे बोलने का मौका मिले। इसके बाद जब आकाश आनंद जी ने भी मुंह फेर लिया तो मंच से उतरते ही कामना जगन्नाथ ने आओ देखा ना ताव और बोलना शुरू कर दिया कि ये लोग दलाल हैं। आकाश आनंद जी से मैंने बोला क्या मुझे 5 मिनट का मौका दीजिए, लेकिन इन्होंने भी मुझे 5 मिनट का मौका नहीं दिया। ये कितनी बड़ी ये आयरनी है, कितना बड़ा ये दुखद है कि एक महिला होकर के बाबा साहब ने करोड़ों महिलाओं को मुक्ति दान कर दिया। मुक्तिदाता थे वो, भाग्य विधाता थे, देनदाता थे, वुमेन इमेंसिपेटर थे, जिन लोगों ने महिलाओं को इतना मान सम्मान दिया। बहन जी को मौका दिया जा रहा इस मंच पे बोलने को। 3 घंटे से मैं यहाँ पर बैठी हूँ, एक शब्द नहीं बोलने दिया गया और कहते हैं कि ये महिलाओं की पार्टी है, बाबा साहब की पार्टी है, ये मानवर काशीराम साहब की पार्टी है। शर्म नहीं आती आप लोगों को? दलाल भरे हुए इस पार्टी के अंदर। किन किन लोगों के बारे में दलाल कह दिया, मीडिया ने खूब चलाया। और उसके बाद कामना जगन्नाथ जो अच्छी नेत्री थी, बसपा की शेरनी थी, बसपा के लिए लगातार काम कर रही थी, पार्टी से उन्हें बाहर निकाल दिया जाता। कामना जगन्नाथ की बहुत सारी वीडियो सामने आती हैं कि कामना जगन्नाथ पहले कुछ करती थी, पहले कुछ करती थी। कुछ वीडियो मेरे पास भी आती हैं जिसमें साफ साफ दिखाई देता है कि रोड पर वो गाना गाती हुई दिखती है। खैर, कामना जगन्नाथ का पेशा था, कामना जगन्नाथ का वो काम था, जो करना था वो कर रहे थे, लेकिन बहुजन समाज के लिए लगातार काम कर रही थी। वहाँ से कामना जगन्नाथ को हटा करके पार्टी से बाहर निकालने के बाद ओम प्रकाश दीवाना को पार्टी में शामिल कराया जाता है, पार्टी से टिकट दिया जाता है। ओम प्रकाश दीवाना जी मोहनिया विधानसभा से पहले वो कलाकार मिलते हैं जिनको बहन कुमारी मायावती यानी बसपा ने टिकट दिया था। दूसरी बात, ठीक बगल में रामगढ़ में सतीश यादव उर्फ पिंटू, जो पिछली बार जीतते बचे थे, हाथी पे सवार हुए और हाथी को मंजिल तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन कुछ ही वोटों से बाहर रह गए। और सतीश यादव का इस बार जो रैली देखी गई, रेला देखा गया, रैली नहीं रेला था। और इसके बाद सतीश यादव को फिर बताया जा रहा है कि वो इस बार किसी भी हालत में विधायक बन के रहेंगे। साथियों, सवाल उत्तर प्रदेश के बाद बिहार के कुछ लोगों से ये बनता है कि क्या आप लोग उत्तर प्रदेश में 4 बार की सरकार बहन कुमारी मायावती जी की रही तो आप लोगों ने सुना था या देखा था या जाना था? अगर आप लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी की 4 बार की सरकार उत्तर प्रदेश में देखी या सुनी होगी, तो मुझे लगता है कि वो सब आंकड़े सोचने के बाद, वो सब कुछ देखने के बाद फिर से बसपा को मजबूत करेंगे, फिर से बसपा को आगे बढ़ाने के लिए इन सभी
नेताओं को, इन सभी लोगों को वोट करेंगे। और मुझे लगता है कि जब बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी, जब बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मजबूत होंगी, तो आने वाले समय में किसी भी हाल में साथियों बसपा की सरकार बनेगी। और इस बिहार के चुनाव को, उत्तर प्रदेश का जो 27 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इस चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है कि अगर इस चुनाव में अच्छे सीट आते हैं तो बहुजन समाज पार्टी को सरकार बनाने से 27 में कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि 2007 के बाद 20 साल बाद ऐसा कुछ दिख रहा है जिससे साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि बहन जी आ रही हैं। आए दिन बड़े बड़े मंचों से जो मीडिया कभी दिखाना नहीं चाहती थी, वो सारी मीडिया बहुजन समाज पार्टी के बारे में दिखा रही है कि बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। साथियों, 9 अक्टूबर को बहन जी ने महारैली बुलाई है। उस महारैली के लिए सारे लोग अब चिंतित हो चुके हैं, चर्चा कर रहे हैं कि 9 अक्टूबर को बहन कुमारी मायावती जी क्या खेला कर सकती हैं। तो आपको बता दूं कि 9 अक्टूबर के दिन जो खेला होने वाला है वो बहुत बड़ा खेला होगा और पूरे इतिहास में ये चर्चा बन जाएगा। पूरे इतिहास में एक महारैली सुनी और जानी जाएगी कि इस रैली के बाद पता नहीं कोई रैली होगी या नहीं रैली होगी, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी लखनऊ के माननीय कांशीराम साहब पार्क में वो इतिहास खड़ा करेंगी और दिखाएंगी कि हम किसी से कम नहीं हैं। जिस बसपा को हमेशा से मजबूत कमज़ोर समझता जा रहा है, जिस बसपा को लोग कहते रहे कि बहन जी कुछ नहीं कर सकती, जिस बसपा को ये कहते थे कि लोग बहन कुमारी मायावती जी बिक चुकी है, बहन कुमारी मायावती जी भाजपा की बी टीम है, अब वो बहन जी कुछ नया करने जा रही हैं। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि लखनऊ ज़रूर पहुँचिएगा। साथियों, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया 9 अक्टूबर को बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर के लिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए, जयप्रकाश सिंह के लिए, संजय निषाद के लिए, पल्लवी पटेल के लिए, अन्नप्रिया पटेल के लिए और बहुजनों का उभरता हुआ सितारा चंद्रशेखर आज़ाद के लिए भी दरवाजे खोल देगी। जिसको आना है आ सकता है, लेकिन मंच से दलितों की बात होगी, शोषितों की बात होगी, पीड़ितों की बात होगी। उस मंच से वो सारी बातें होंगी जो आज तक बहन जी अपने लोगों के बीच में नहीं कह पाए। बहन जी के बारे में बताया जाता है कि बहन जी खुद की भाषा नहीं बोलती, बहन जी पढ़ती हैं। चलिए, बहन जी पढ़ती हैं बात अलग है, लेकिन वही पढ़ती हैं जो उन्होंने लिखा होता। हमेशा से बहन जी भाजपा और कांग्रेस को टारगेट करती हुई नज़र आती हैं। माननीय कांशीराम साहब के लिए जिस तरह से भारत रत्न की हमेशा से बात की जाती है कि उनको भारत रत्न दिया जाएगा, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो माननीय कांशीराम साहब की एक ही कोशिश थी, बहन कुमारी मायावती जी की एक ही कोशिश थी कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को मिले, और मिला। कांग्रेस ने दिया, लेकिन बहुत लेट करने के बाद। कांग्रेस पहले भी दे सकती थी। तो साथियों, किसी भी हालत में जब कांग्रेस आज स्थिति में नहीं है, संविधान को लेकर गांव-गांव गली-गली चल रही है, तो लोग कह रहे हैं कि भले ही कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या कोई भी पार्टी हाथ में संविधान लेकर चले, लेकिन असली अगर संविधान पे कोई पार्टी चलती है, अगर कोई भी ऐसी पार्टी जो बहुजनों के हित की बात करती है, महापुरुषों की बात करती है, तो वो है बहुजन समाज पार्टी। साथियों, हमने बताया कि बहुजन समाज पार्टी का बिहार में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, कामना जगन्नाथ ने क्यों पार्टी से बाहर निकली थी, क्यों पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था, इसके बाद वो आज़ाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर आज़ाद के साथ वो शामिल हो गई थी। अब देखना बाकी होगा कि 9 अक्टूबर को क्या कुछ होगा, क्या कामना जगन्नाथ जिस पार्टी में गई हैं यानी आज़ाद समाज पार्टी में गई हैं तो उनको भरोसा मिल पाएगा, ये कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या मोहनिया से उन्हें भी टिकट दिया जाएगा ताकि वो ओम प्रकाश दीवाना का सामना कर सके। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।